चुनावों के बीच सपा को इस गठबंधन साथी ने दिया गच्चा, साइकिल से उतरा और कमल की खुशबू लेने का कर दिया ऐलान। एक तरफ बदला पाला और दूसरी तरफ आरोपों की तान दी तोप, कह दिया कुछ ऐसा कि बढ़ गई सपा चीफ की चिंताएं। देखिए इस गठबंधन साथी ने क्यों कर दी गड़बड़ और बिगाड़ दिया सियासी गणित। लेकिन सपा अब भी मजबूत, क्या इस पार्टी के अलग होने से पड़ेगा वोट बैंक पर असर? चुनावों का दौर जारी है और दल बदलुओं का दिखावा भी अब चरम पर है। बीच चुनावों के बीच एक और पार्टी ने सपा को धोखा दिया है और साइकिल से उतरकर ये पार्टी अब बीजेपी के साथ गलबैयां करने लगी है। तो वहीं बीजेपी एक बार फिर अपने कारनामों को अंजाम देने में लग चुकी है और एक बार फिर जो आरोप लगते हैं वो सही साबित होने लगे हैं। जब सपा के सामने बीजेपी नहीं टिक पाई और आवाम की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई तो फिर चालबाजियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है और खेला भी शुरू हो गया है। सपा के जिस साथी ने गठबंधन से किनारा किया है वो कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है और बीजेपी के साथ जाते ही इस पार्टी के प्रमुख ने अखिलेश यादव के खिलाफ बारूद उगलना शुरू कर दिया है। गजब बात तो यह है कि जो लोग साथ देते हैं तो तारीफ करते हैं, अलग होते हैं तो घुटन होने का दावा करते हैं और बुराइयां करते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी नौटंकी को कैसे अंजाम दे लेते हैं? बीजेपी तो पहले से ही मिशन 80 को कामयाब बनाने के लिए पूर्वांचल में जातीय समीकरण साधने में जुटी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जातियों के प्रभाव को देखते हुए पटेल, राजभर, निषाद बिरादरी की राजनीति करने वाले छोटे दलों को पहले ही एनडीए का हिस्सा बना चुकी है बीजेपी। अब जनवादी पार्टी का भी साथ मिल गया है। सपा को झटका देते हुए पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने मंगलवार को अपने सभी प्रत्याशियों की उम्मीदवारी वापस लेने के साथ ही बीजेपी का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। लोनिया चौहान बिरादरी की राजनीति करने वाले चौहान ने वाराणसी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को समर्थन देने संबंधी पत्र सौंपा। प्रदेश में लगभग 40 लाख लोनिया चौहान बिरादरी के मतदाता माने जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में इनकी लगभग 2.33% भागीदारी है। पूर्वांचल की चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, बलिया, अंबेडकर नगर, भदोही, मिर्जापुर, कुशीनगर, सलेमपुर और देवरिया लोकसभा सीटों पर लोनिया चौहान जाति के मतदाताओं का प्रभाव है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और संजय चौहान की जनवादी पार्टी का सपा के साथ गठबंधन था। माना जाता है कि इन दोनों के साथ के कारण ही सपा को अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, भदोही और कुशीनगर में फायदा हुआ था। सपा की सरकार न बनने के बाद अखिलेश का साथ छोड़कर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आ गए। अपना दल एस निषाद पार्टी के साथ ही सुभाषपा अब एनडीए में शामिल है। अब बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा करने वाले संजय सपा से घोसी लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वहां से राजीव राय को मैदान में उतार दिया। इससे नाराज संजय ने सपा से गठबंधन तोड़ते हुए पूर्वांचल की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा के साथ ही उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान से हटाने का भी फैसला किया है। संजय दावा करते हैं कि उनके द्वारा बीजेपी को समर्थन देने से सपा को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगेगा। लोनिया चौहान बिरादरी के मतदाता गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी तीनों मंडलों में हैं। संजय का मानना है कि अगर उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते तो उसका फायदा सपा को मिल सकता था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। संजय बताते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें चुनाव के बाद सम्मानजनक समायोजन का आश्वासन दिया है। देखना यह है कि सपा से दूर जाने के बाद संजय को बीजेपी क्या तोहफा देती है या फिर अपर्णा यादव की तरह वो भी सिर्फ तोहफे का इंतजार करते रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।